गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, उसके बाद डबल पॉइंट क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट आपने पढ़ी थी कि टेंजेंट के नेचर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि डबल पॉइंट किस टाइप का है, वो नोड है, कस्प है या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था ओरिजिन पर अगर हमें नेचर चेक करना है कि डबल पॉइंट क्या आएगा, और अदर देन ओरिजिन चेक करना है तो उसके लिए भी आपने पढ़ा था कि हम शिफ्टिंग कर देते हैं ओरिजिन की, उस पॉइंट को न्यू ओरिजिन मानकर उस पर हम फिर बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास डबल पॉइंट क्या आ जाता है, कस्प आ जाता है, तो फिर हमें उसकी स्पीसीज चेक करनी है कि वो फर्स्ट स्पीसीज का आएगा या सेकेंड स्पीसीज का आएगा, और ऐसे ही वो सिंगल कस्प आएगा या डबल कस्प आएगा। ठीक है। अगर हमें ये सब चेक करना है तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो देखिए इसने क्या कहा है, व्हेन द डबल पॉइंट ऑफ अ कर्व इज अ कस्प, अगर कस्प आ जाता है देन द टू टेंजेंट एट दिस पॉइंट आर कोइंसिडेंट। ये बात तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कस्प कब आता है, जब दोनों टेंजेंट उस पॉइंट पर क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। एंड देयरफॉर नॉर्मल टू द टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व इज ऑल्सो कॉमन। अगर टेंजेंट कॉमन है तो फिर नॉर्मल भी क्या आएगा, कॉमन ही आएगा। ठीक है। अ कस्प इज कॉल्ड अ सिंगल कस्प और डबल कस्प अकॉर्डिंग एज टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व लाई एंटायरली ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ द नॉर्मल। उसने कहा है कि उस कस्प को अगर हमें चेक करना है कि वो सिंगल कस्प है या डबल कस्प है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। हम जो नॉर्मल आएगा, कॉमन नॉर्मल, उसको नॉर्मल के हम चेक करेंगे कि एक तरफ कर्व लाई कर रही है या फिर दोनों तरफ लाई कर रही है। अगर कॉमन नॉर्मल के एक साइड अगर सारी कर्व लाई कर रही है तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, सिंगल कस्प, और दोनों साइड अगर लाई कर रही है तो वो क्या बन जाएगा, डबल कस्प। ठीक है। जैसे कि हाँ, यहाँ पर इसने कहा है फिगर में अगर हम देखें तो पी टी क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ये जो है ये तो कॉमन टेंजेंट है, और एन पी एन डैश कॉमन नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है। तो अब देखिए अगर हमें फिगर से देखना है कि वो सिंगल कस्प है डबल कस्प, तो ये चेक कीजिए कि जो आपके पास दोनों ब्रांचेज हैं वो नॉर्मल के एक साइड है या दोनों साइड है। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड फिगर में देखिए एन पी एन डैश नॉर्मल है, तो इसके एक साइड ही दोनों ब्रांचेज लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, सिंगल कस्प हैं। ठीक है। और ऐसे अगर यहाँ पर देखें एन पी एन डैश के दोनों तरफ ब्रांचेज लाई कर रही है, ऐसे ही इसमें एन पी एन डैश के दोनों तरफ ब्रांचेज लाई कर रही हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, डबल कस्प। तो अगर नॉर्मल के एक तरफ लाई कर रही हैं ब्रांचेस, एक ही साइड पर है तो नॉर्मल सिंगल कस्प है, और दोनों साइड पर है तो डबल कस्प है। ठीक है। ये तो हुआ सिंगल कस्प और डबल कस्प। आगे हमें उसकी चेक करनी है कि वो फर्स्ट स्पीसीज का है या सेकंड स्पीसीज का है। तो उसको चेक करने के लिए कि अगेन द कस्प सिंगल और डबल इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज और ऑफ सेकंड स्पीसीज according as the two branches of the curve lie on the opposite or same side of the coincident tangent। तो जो coincident tangent आया, जो common tangent आया, जैसे यहाँ पर PT common tangent है, हम फिर चेक करेंगे कि वो जो दोनों ब्रांचेज आएंगी कर्व की वो कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड्स पर है या सेम साइड पर है। ठीक है। अगर वो अपोजिट साइड पर आती है तो वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्पीसीज़ की, और एक ही साइड पर आई तो वो क्या बन जाएगी, सेकंड स्पीसीज़ की। जैसे फिगर से देखें तो ये टेंजेंट है, इसके अपोजिट साइड्स पर, दोनों ही साइड्स पर ब्रांचेज आ रही हैं, तो ये फर्स्ट स्पीसीज़ की है। और एक ही साइड पर आ रही है, अगर सेम साइड पर ही दोनों ब्रांचेज आ रही हैं तो क्या बन गया, सेकेंड स्पीसीज़। ऐसे ही यहाँ पर डबल कस्प में हम देखें तो टेंजेंट के दोनों साइड पर क्या बन रही हैं, स्पीसीज आ रही, दोनों ही साइड पर सॉरी ब्रांचेज आ रही हैं, तो फर्स्ट स्पीसीज हो गया, और एक ही साइड पर दोनों ब्रांचेज आ रही है तो ये क्या बन गया, सेकंड स्पीसीज। तो आपने यहाँ से क्या पढ़ा कि अगर डबल पॉइंट क्या आता है, कस्प आता है, तो फर्दर अगर हमें उसको चेक करना है कि वो सिंगल कस्प है या डबल कस्प है, और फिर उसको फर्दर चेक करना है कि वो फर्स्ट स्पीसीज की है सेकेंड स्पीसीज की, उसको हम चेक करेंगे नॉर्मल से और टेंजेंट से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन। एक डबल कस्प अगर हमारे पास है, डबल कस्प जो आपने ये दो टाइप पढ़ी, डबल कस्प विद चेंज ऑफ स्पीसीज ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉमन नॉर्मल इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन। तो इसमें देखिए क्या है, डबल कस्प है। ठीक है। डबल कस्प में आपने क्या पढ़ा था, डबल कस्प कब होगी, जब आपके पास टेंजेंट के दोनों तरफ ब्रांचेज होंगी, सॉरी नॉर्मल के दोनों तरफ ब्रांचेज होंगी, तो वो क्या होगी, डबल कस्प होगी। तो डबल कस्प विद चेंज ऑफ स्पीसीज ऑन द टू साइड्स ऑफ कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल के दोनों तरफ स्पीसीज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। देखिए पहले ये एक
आपके पास फर्स्ट स्पीसीज़ है और एक आपके पास सेकंड स्पीसीज़ है। तो अगर डबल कस्प विद चेंज ऑफ स्पीसीज़ ऑन द टू साइड्स ऑफ कॉमन नॉर्मल, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ कस्प एट ओरिजिन, यानी कि अगर हमें ओरिजिन पर कस्प का जो नेचर है उसको फाइंड आउट करना, तो उसके लिए क्या है आपके पास वर्किंग रूल। तो उसमें हम 3 अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस देखिए क्या है, व्हेन द कस्पाइडल टेंजेंट आर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्सिस। अगर आपके पास एक्स एक्सिस का स्पाइडल टेंजेंट है, उस केस में अगर आपको कस्प का नेचर चेक करना है कि वो सिंगल कस्प है या डबल कस्प है, और फर्दर वो फर्स्ट स्पीसीज़ की है या सेकंड स्पीसीज़ की, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो कस्पाइडल टेंजेंट हमने निकाल लिया, वो आ गया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन होगी उसको y के लिए सोल्व करेंगे, फिर y क्यूब और हायर पावर्स को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर फर्दर हमें ब्रांचेस डिस्कस करनी है। तो क्या करेंगे हम, नेचर ऑफ कस्प एट ओरिजिन व्हेन एक्स एक्सिस का स्पाइडल टेंजेंट है, तो क्या करेंगे, पहले y के लिए इक्वेशन को सोल्व किया बाय नेगलेक्टिंग क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ y, फिर उसके बाद सोल्व करने के बाद रूट्स निकलेंगे। अगर वो रूट्स रियल आते हैं x के एक ही साइन के लिए, सिर्फ एक साइन के लिए, यानी कि या तो पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए, सिर्फ एक साइन के लिए रियल आते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, सिंगल कस्प। और x के दोनों साइंस के लिए अगर रूट रियल आते हैं तो वो क्या बन जाएगी, डबल कस्प। ठीक है, और फर्दर स्पीसीज चेक करनी है तो रूट्स का ही साइन चेक करो। अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो कस्प फर्स्ट स्पीसीज की होगी, और रूट्स का साइन अगर सेम है तो कस्प सेकंड स्पीसीज की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कस्प का नेचर चेक कर सकते हैं। दूसरा उसने कहा, when the cuspidal tangent are x square equal to 0 that is y एक्सिस। अगर y एक्सिस आपके पास cuspidal tangent आ जाता है तो फिर इस इक्वेशन को हम x के लिए सोल्व करेंगे by neglecting x क्यूब और हायर पावर्स ऑफ x। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर वही काम करना है, आपको रूट्स का साइन चेक करना है और फिर ये देखना है कि एक साइन के लिए आएंगे या फर्दर इसी तरीके से आपको चेक करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि सिंगल कस्प है या डबल कस्प है, फर्दर फर्स्ट स्पीसीज की है या सेकेंड स्पीसीज की है। थर्ड केस, अगर कस्पाइडल टेंजेंट ना तो एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, उस केस में आप क्या करेंगे, इसको पी के इक्वल पुट करेंगे। पी के इक्वल पुट करने के बाद आपको वाई को एलिमिनेट करना है, किस में से, इस इक्वेशन में से और जो गिवन इक्वेशन है उन दोनों में से वाई को एलिमिनेट कर दो, तो इक्वेशन सिर्फ पी में और एक्स की टर्म्स में बचेगी। ठीक है, फिर उस इक्वेशन को सोल्व करना है पी के लिए, और पी क्यूब और हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर देना है, तो वहाँ से रूट्स निकल जाएंगे पी के। फिर फर्दर आपको अगर नेचर चेक करना है ब्रांचेस का फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसी तरीके से फिर आपको चेक करना है नेचर उसका, जैसे फर्स्ट केस में बताया। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कहा है, शो दैट द कर्व, ये कर्व दे रखी है, हैज़ अ सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज एट द ओरिजिन। हमें शो करना है कि ये जो कर्व आएगी ये सिंगल कस्प आएगी और फर्स्ट स्पीसीज की आएगी ओरिजिन पर। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कर्व ओरिजिन से पास कर रही है, हाँ कर रही है, एक्स को 0 रखोगे वाई भी 0 आएगा। फिर उसके बाद टेंजेंट एट ओरिजिन निकाला, वो कैसे निकालते हो, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म हमने देखी क्या आएगी, ए फॉर वाई स्क्वायर, उसको 0 रखा तो वाई स्क्वायर 0, यानी कि एक्स एक्सिस क्या बन गया है, कस्पाइडल टेंजेंट बन गया है। ठीक है, फिर वहाँ से सॉल्व करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली कब, बाय नेगलेक्टिंग y क्यूब एंड हायर पावर, इसमें है ही नहीं y क्यूब और हायर पावर, तो डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसका नेचर चेक करना है, ठीक है, कि ये सिंगल कस्प आएगी या डबल कस्प आएगी, और उसके बाद फर्दर फर्स्ट स्पीसीज की आएगी या सेकेंड स्पीसीज की आएगी। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए पहले हम सिंगल कस्प या डबल कस्प चेक कर रहे हैं, वैसे तो शो ही करना है कि ये सिंगल कस्प आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वाई रियल कब आएगा, कि एक्स के एक साइन के लिए वाई रियल आ रहा है या दोनों साइन के लिए। अब देखिए वाई रियल कब आएगा, जब अंडरूट के अंदर की टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो चेक कीजिए 2a माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब जब एक्स 0 और 2a के बीच में होगा, एक्स यानी कि आपके पास 0 और 2a के बीच में होगा, तो y ये टर्म आपके पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी कि y क्या रहेगा, रियल आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें ये देखना है, ऑल्सो दीज टू वैल्यूज ऑफ y आर ऑफ अपोजिट साइन। y की दोनों वैल्यूज़ का साइन देखो, एक पॉजिटिव साइन के साथ आएगी और एक नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो देयरफॉर इसने कहा, इसका मतलब कस्प क्या आई, सिंगल कस्प आई और फर्स्ट स्पीसीज की आई। सिंगल कस्प तो क्यों आई, क्योंकि आपके पास रूट्स रियल आ रहे हैं एक्स के सिर्फ एक ही साइन के लिए।
ठीक है। एक्स के सिर्फ एक साइन के लिए वाई क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, इसीलिए ये सिंगल कस्प है। और दूसरा फर्स्ट स्पीसीज की क्यों है, क्योंकि रूट्स का साइन क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसमें आप ये और ध्यान रखना, x की पावर 5/2 है, इसका मतलब ये भी रूट की टर्म आएगी। x को अगर नेगेटिव साइन रखोगे, अगर यहाँ पर x का नेगेटिव साइन रखने से y इमेजिनरी हो जाएगा, तो सिर्फ इसीलिए x को यहाँ पर ग्रेटर देन 0 रखा है। x को पॉजिटिव रखना है, और ये भी क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए रियल होने के लिए, इसीलिए लेस देन 2a रहेगा। तो x जब 0 से 2a के बीच में रहेगा तभी आपके पास y रियल रहेगा। तो x के सिर्फ पॉजिटिव साइन के लिए, और वो भी जब 0 से 2a के बीच में है वैल्यू, तभी y पॉजिटिव रह रहा है, यानी कि सिर्फ एक साइन के लिए y पॉजिटिव रह रहा है, इसीलिए ये सिंगल कस्प है। और इनका रूट्स का साइन ही अपोजिट आ रहा है, तो इसीलिए ये फर्स्ट स्पीसीज के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द कर्व हमें दे रखी है, हमें शो करना है कि ये सिंगल कस्प आएगी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज की एट ओरिजिन। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये इक्वेशन दे रखी है, पहले हमने ऑब्जर्व करेंगे ओरिजिन से पास कर रही है, हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास करेगी। फिर लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए, यहाँ पर क्या आएगी, 2x + y का होल स्क्वायर, ये लोएस्ट डिग्री की टर्म बनेगी, इसको इक्वल टू 0 रखा, तो ये टेंजेंट एट ओरिजिन आ गया। ओरिजिन क्या आएगा, या तो कस्प आएगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 2x + y = 0 क्या बन गया, कस्पाइडल टेंजेंट बन गया है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर ax थर्ड केस ax + by = 0 कस्पाइडल टेंजेंट बनता, तो उसको इक्वल टू क्या रखेंगे, p। ठीक है, अब इसमें से और गिवन इक्वेशन में से y को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से मैंने इसी से y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर दी, तो y एलिमिनेट हो गया, पूरी इक्वेशन सिर्फ p और x की टर्म में आ गई है। तो ये इक्वेशन p में क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक। तो इसको p के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो -b + -√b² - 4ac/2a ये फॉर्मूला लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो p की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब फर्दर आगे फिर से इसको सिंगल कस्प है या डबल कस्प है, उसके लिए फिर से चेक करेंगे कि x के सिर्फ एक साइन के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है या दोनों साइन के लिए पॉजिटिव आ रहा है। अगर x के सिर्फ एक साइन के लिए ये रियल आया, अगर x के एक साइन के लिए रियल आया तो ये क्या बन जाएगा, सिंगल कस्प, और x के दोनों साइन के लिए रियल आ रहा है तो ये बन जाएगा डबल कस्प। तो चेक करते हैं, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ p इज रियल। जब x को पॉजिटिव रखेंगे यहाँ, क्योंकि रूट x की टर्म है, x को पॉजिटिव रखेंगे तभी हमारे पास p क्या आएगा, रियल आएगा। अगर x को नेगेटिव रख दिया यहाँ पर तो p क्या बन जाएगा, इमेजनरी बन जाएगा। तो सिर्फ x के एक साइन के लिए, पॉजिटिव साइन के लिए ही p क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, इसीलिए ओरिजिन क्या बनेगा, एक सिंगल कस्प बनेगा। ठीक है, अब हमें इसकी स्पीसीज चेक करनी है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अपोजिट साइन की आएंगी दोनों वैल्यूज, एक पॉजिटिव साइन की आएगी और एक नेगेटिव साइन की आएगी, इसीलिए अपोजिट साइन के आ रहे हैं रूट्स, तो ये क्या बनेगी, फर्स्ट स्पीसीज की बनेगी। तो इसका मतलब ओरिजिन क्या आया, सिंगल कस्प आया, और किसका, फर्स्ट स्पीसीज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द कर्व हमें ये दे रखी है, फिर से शो करना है कि ये सिंगल कस्प आएगी फर्स्ट स्पीसीज की एट ओरिजिन। बिल्कुल उसी तरीके से इक्वेशन ली हमने, फिर चेक किया ये ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन निकाला, उसके लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या रखोगे, 0। लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें क्या बनेगी, 2ax²। ठीक है, उसको 0 रखोगे तो वहाँ से x² = 0 आ गया। y एक्सिस यहाँ पर क्या बन गया, कस्पाइडल टेंजेंट। ठीक है, अब इसका मतलब ओरिजिन क्या आएगा, या तो कस्प या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट। तो उसको फर्दर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y नेग्लेक्टिंग x³ एंड हायर पावर, वो इसमें है ही नहीं x³ और हायर पावर, तो हमने सोल्व कर लिया। अब उसके बाद फिर से हमें चेक करना है ये सिंगल कस्प है या डबल कस्प है, तो उसके लिए क्या करेंगे, y की चेक करेंगे, सिर्फ एक साइन के लिए पॉजिटिव रियल आ रहा है या दोनों साइन के लिए। तो इसने कहा एक्स इज रियल ओनली इफ वाई स्मॉल एंड पॉजिटिव। जब वाई को पॉजिटिव रखेंगे तभी हमारे पास एक्स पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और एक्स क्या बन जाएगा, इमेजनरी। तो इसका मतलब वाई को हम सिर्फ क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो कस्प क्या बनेगी, सिंगल कस्प। उसके बाद देखिए प्लस माइनस साइन के साथ है, तो इसका मतलब रूट्स क्या आएंगे, अपोजिट साइन के आएंगे, तो इसीलिए वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्पीसीज का बन जाएगा। तो इसका मतलब ओरिजिन क्या आया, एक सिंगल कस्प आया, और कैसे का, फर्स्ट स्पीसीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द कर्व हैज अ सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज एट पॉइंट 1, -1। हमें शो करना है कि ये कर्व जो है ये एक सिंगल कस्प है, वो भी फर्स्ट स्पीसीज की इस पॉइंट पर।
ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी हमें दे दिया है। तो हम गिवन इक्वेशन दे रखी है, अब की बार ओरिजिन पर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। शिफ्टिंग करने के लिए x को पुट करेंगे x+1 और y को पुट करेंगे y-1। इक्वेशन में स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू पुट कर दी। अब टेंजेंट निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या जीरो पुट करोगे तो y-x का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब ये क्या आएंगे, रियल और कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब नया ओरिजिन क्या बनेगा, या तो कस्प बनेगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, y³ और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे y के लिए। अब ये y में क्वाड्रेटिक आ गई है तो हमने यहाँ से y के लिए इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब यहाँ से हम क्या चेक करेंगे y की वैल्यू निकालने के बाद कि दोनों ब्रांचेस हमारी x की स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू के लिए रियल आ रही हैं या इमेजिनरी आ रही हैं। अगर वो रियल आई तो इसका मतलब दोनों ब्रांचेस रियल आने का मतलब कि ये पॉइंट क्या होगा, कस्प होगा। और अगर ये इमेजिनरी आई तो पॉइंट क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट पॉइंट। तो इसमें पुट करके देखेंगे जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है, यानी कि ये टर्म x की स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसका मतलब y क्या रहेगा, रियल रहेगा। तो दोनों ही ब्रांचेस क्या आएंगी, रियल ब्रांचेस आएंगी जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसका मतलब जो नया ओरिजिन आएगा वो क्या बनेगा, एक कस्प बनेगा। अब नया ओरिजिन जो आया है वो क्या आया, ना तो x एक्सिस है ना ही y एक्सिस है, ठीक है, जो स्पाइरल टेंजेंट बना है तो वो एक लाइन आई है। और उस केस में मैंने आपको बताया था कि उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, p के। तो y-x = 0 जो टेंजेंट था उसको किसके इक्वल पुट किया, p के इक्वल पुट किया। वहाँ से y को एलिमिनेट करना था तो कैपिटल Y की हमने वैल्यू निकाल ली, उसको गिवन इक्वेशन में क्या किया, पुट किया। जो नई इक्वेशन आई थी हमारी कैपिटल X कैपिटल Y की टर्म में, उसमें पुट करने के बाद सिर्फ इक्वेशन p और x की टर्म में बची है, तो इसको p के लिए सोल्व करेंगे। तो हमने इस पहले क्यूब को खोला, क्यूब को a³ + b³ + 3a² b + 3ab², उसको खोलने के बाद p³ और हायर टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं तो p³ को नेगलेक्ट कर देंगे। तो p में ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर से p के लिए इसको खोला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसमें x की पावर 4 बहुत ही, x की जब स्मॉल वैल्यूज़ रखेंगे तो x की पावर 4 और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा। तो इसीलिए x की पावर 4 को भी हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास p आ गया। अब हमें देखना है p रियल किस साइन के लिए आ रहा है। x को जब सिर्फ हम पॉजिटिव साइन रखेंगे, क्योंकि x³ है तो x को जब सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे तभी ये रियल आएगा, अदरवाइज तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। तो सिर्फ एक साइन के लिए p पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब नया न्यू ओरिजिन क्या है, एक सिंगल कस्प है। फर्दर हमें इसकी स्पीसीज चेक करनी है, तो आप ये देखेंगे कि वो सेम साइन के आ रहे हैं या अपोजिट साइन के आ रहे हैं। तो फॉर स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ये टर्म इसने कहा है कि हमेशा ये टर्म 6x² से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब दो वैल्यूज़ जो आएंगी वो कैसे साइन की आएंगी, अपोजिट साइन की आएंगी, क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो इसका मतलब एक बार ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक बार ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी। अपोजिट साइन के आगे तो इसका मतलब ये क्या आएगी, फर्स्ट स्पीसीज़ की आएगी। तो इसका मतलब जो नया ओरिजिन आया वो सिंगल कस्प आया, और कैसे स्पीसीज़ का आया है, फर्स्ट स्पीसीज का आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द कर्व, ये कर्व दे रखी है, इट हैज़ अ पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन एट द ओरिजिन। हमें शो करना है कि इसके पास पॉइंट आएगा, वो ओरिजिन पर जो आएगा वो पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन आएगा। पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन मैंने आपको बताया था कि वो एक तो डबल कस्प होना चाहिए विद चेंज ऑफ स्पीसीज होना चाहिए ऑन द 2 साइड्स ऑफ द नॉर्मल। तो अब यहाँ पर अगर आपको इस क्वेश्चन में शो करना है कि वो पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन आएगा ओरिजिन पर, तो पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस पर कस्प जो आएगी वो डबल कस्प आएगी, और फिर हम बताएंगे कि वो स्पीसीज अपनी चेंज करेगी, ठीक है। तो चेक करते हैं हम पहले कस्प आएगा या नहीं। तो उसके लिए हमने गिवन इक्वेशन ली, चेक किया, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास कर रही है। फिर ओरिजिन पर हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रखे। अब यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म बनेगी 8y² = 0, तो इसका मतलब y = 0, y = 0। ओरिजिन क्या आएगा, या तो कस्प आएगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा। उसके लिए फिर हम फर्दर क्या करते हैं, इक्वेशन में आप क्या करेंगे, राइटिंग द गिवन इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक इन y वी हैव। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में y³ और हायर टर्म नेगलेक्ट करनी थी, वो है ही नहीं, तो हमने इस इक्वेशन को y के लिए सोल्व किया। तो पहले इसको y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा और फिर इसको y के लिए क्या किया, सोल्व किया। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं y की, क्या, x³ / 4 और x² / 2, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, ठीक है। तो
फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए दोनों वैल्यूज़ ही क्या रहेंगी, जब आप एक्स की स्मॉल वैल्यूज़ लेंगे नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज़, तो वाई हमेशा क्या रहेगा, रियल आएगा। तो इसका मतलब दोनों ही ब्रांचेस रियल आएंगी, तो ओरिजिन क्या बनेगा, एक डबल कस्प बनेगा। अब ओरिजिन डबल कस्प तो आ गया है, अब हमें देखना है कि वो स्पीसीज़ अपनी चेंज कर रहा है या नहीं। तो हमने देखा एक्स की अगर हम कुछ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं तो वाई की दोनों वैल्यूज़ का साइन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ से देखिए x³/4 और x²/2, जब x को पॉजिटिव लिया, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ली, तो दोनों ही वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। लेकिन जब x की वैल्यूज़ हमने नेगेटिव ली, x की स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज़ ली, तो आपके पास क्या होगा, दोनों ही वैल्यूज़ अपोजिट साइन की आएंगी, क्योंकि एक x³ है और एक x² है, तो एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। तो क्या हो रहा है, एक बार दोनों सेम साइन की आ रही है और एक बार दोनों अपोजिट साइन की आ रहे हैं। तो रूट्स एक बार सेम साइन के आ रहे हैं और एक बार अपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो फर्स्ट स्पीसीज़ की आ गई, यहाँ से सेकंड स्पीसीज़ की, का मतलब अपनी स्पीसीज़ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ओरिजिन क्या बन गया, पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शो करना है दैट इट हैज़ अ पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन एट द ओरिजिन। तो इक्वेशन लिखी हमने, पहले चेक किया ओरिजिन से पास करिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन लिखा, लोएस्ट डिग्री टर्म देखी क्या आएगी, x² आएगी, a² को 0 रखा तो x² 0, यानी कि x = 0 हमारे पास टेंजेंट आ गया है। तो अब ये क्या बनेगा, सेम कोइंसाइड कर गए हैं, रियल और कोइंसाइड कर जाए तो ओरिजिन क्या आएगा, या तो कस्प या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट। तो फर्दर इसको चेक करने के लिए हम गिवन इक्वेशन को एक्स की टर्म में लिखेंगे, तो x³ और हायर टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, इसमें x³ और हायर टर्म है ही नहीं। तो इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है x को सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 2 रूट आ गए, y³ और y²/a। तो फिर से हमने देखा y की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए x दोनों ही वैल्यूज़ क्या रहेंगी, रियल रहेंगी। तो x हमेशा दोनों ही ब्रांचेज रियल आ गई, तो ओरिजिन क्या आएगा, डबल कस्प आएगा, ठीक है। डबल कस्प क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ सेम साइन के लिए क्या रहेंगी। आपने डबल कस्प और सिंगल कस्प के लिए क्या पढ़ा था कि रूट्स आपके पास रियल आए फॉर बोथ साइंस ऑफ एक्स, और यहाँ आपने कहा था रूट्स रियल आए फॉर ओनली वन साइन ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें अनरूट की टर्म है ही नहीं। जैसे लास्ट क्वेश्चन आपने 5th एग्जाम्पल किया, 5th एग्जाम्पल में भी रूट की टर्म थी ही नहीं, तो वाई हमेशा ही क्या रह रहा था, रियल रह रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या बना था आपके पास, ओरिजिन इस क्वेश्चन में डबल कस्प बना था। सेम यही केस यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर भी दोनों ही वैल्यूज़ में रूट है ही नहीं, तो रूट्स हमेशा ही दोनों साइन के लिए क्या रहेगा, रियल रहेगा। तो इसीलिए ओरिजिन क्या बनेगा, डबल कस्प बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनका साइन सेम आएगा या अपोजिट आएगा, यानी कि फर्स्ट स्पीसीज़ के आएंगे या सेकंड स्पीसीज़ के आएंगे। तो उसके लिए हमने फिर से देखा, वाई को पॉजिटिव रख रहे हैं तो दोनों ही रूट सेम साइन के आएंगे, तो ऐसे तो ये क्या बन गए हैं, सेकंड स्पीसीज़ के बन गए हैं। लेकिन अगर हम y को नेगेटिव लेते हैं तो इनका साइन क्या आएगा, अपोजिट आएगा, तो उस केस में ये फर्स्ट स्पीसीज़ के बन रहे हैं। तो स्पीसीज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब डबल कस्प है और स्पीसीज़ चेंज हो रही है, तो ओरिजिन क्या बन गया, पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन।